विद्यार्थियों, हम पल्लवन का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एवं सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। हमारा आज का पल्लवन है, इतिहास संस्कृति का शरीर है और दर्शन उसके प्राण हैं। प्राण सूक्ष्म हैं और वे स्थूल शरीर में विद्यमान रहते हैं, शरीर को संचालित करते हैं। प्राणों की ऊष्मा के अनुसार ही शरीर क्रियाशील रहता है और हम शरीर के संचालन से ही उसमें विद्यमान प्राणों का आभास प्राप्त करते हैं। यही स्थिति संस्कृति के संबंध में दर्शन और इतिहास की है। दर्शन सूक्ष्म है और वह स्थूल इतिहास के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। एक संस्कृति जैसा सोचती है वह उसका दर्शन है और अपने सोच के अनुसार जैसा वह करती है वही उसका इतिहास बन जाता है। इतिहास मूर्त है, वह हमारी पकड़ में आता है और उसी के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि इतिहास के उन निर्माताओं का सोच क्या रहा होगा। हम मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण को देखकर ही यह अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो संस्कृति का नगरीय बोध वास्तुशिल्प कितना विकसित था। मध्यकाल में बने दुर्गों से निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ सत्ता संघर्ष, अपने अपने राज्य के विस्तार का संघर्ष कितना व्यापक था। बुर्के और घूंघट के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मध्यकाल में स्त्री कितनी असुरक्षित और भोग्या मानी गई थी और स्त्री के चरित्र के बचाव के लिए ऐसे कितने आत्मरक्षात्मक प्रयत्न करने पड़े थे। इस प्रकार एक संस्कृति का इतिहास उस संस्कृति के चिंतन का हमें परिचय देता है। व्यक्ति के लिए शरीर और प्राण दोनों का महत्व है, दोनों साथ साथ अस्तित्वमान होते हैं। इसी तरह का संबंध दर्शन और इतिहास का है। एक संस्कृति अपने दर्शन को चैतन्य करके एक समाज की चिंतनशीलता को गति देती है, तो इस चिंतन को क्रिया में बदलकर उत्कृष्ट इतिहास का निर्माण करती है। सोच यदि क्रिया में परिणत नहीं हुआ तो वह समाज के लिए निरर्थक है। वह कर्म में रूपांतरित होकर ही इतिहास में ढलता है तथा आगे की मानव जाति के लिए प्रेरक बनता है। अतः संस्कृति के लिए दर्शन और इतिहास दोनों ही आवश्यक है और वे दोनों ही अंतः संबंधित है ही। इसीलिए कहते हैं इतिहास संस्कृति का शरीर है और दर्शन उसके प्राण हैं। धन्यवाद।